नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल बायोलॉजी वाला में। हम लोग क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आज इसका लास्ट क्लास है, पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया हुआ है। आप लोग उसको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद हमारा ये लास्ट सेगमेंट है। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पूरी 11th और 12th क्लास की हमारे चैनल पे हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे उन लोगों को भी मदद मिले और हमारे को भी पॉजिटिव फीडबैक मिले कि हमारे वीडियो से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लोग देख रहे हैं इसको। तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री वीडियोज़ हमेशा लाते रहेंगे और बायोलॉजी से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, नीट है, आईसीएआर है और बाकी ओलंपियाड से रिलेटेड है, तो उसके भी प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लाने की कोशिश करेंगे। उसकी फॉर्म कब आ रहे हैं, कहाँ से अप्लाई करना है, ये सारी प्रोसीजर्स हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएँगे। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स और बाकी क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को और चैनल को शेयर करें, रिकमेंड करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। इन सब को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में कुछ क्लासिफिकेशन के नीड, नोमेनक्लेचर, बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिफिक एपिथेट, जीनस, टेक्सोनोमी, हेरेडिटी क्या होता है, स्पेसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली। तो फैमिली में हम लोग देखेंगे इट हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। तो यहाँ फैमिली जो है उसमें बहुत सारे स्पेसीज और स्पेसीज से जेनरा आया है और जेनरा के बाद हमारा बहुत सारे जेनरा एक साथ मिला दिए हैं तो एक फैमिली उसको बोलते हैं। और इस फैमिली में जो आप देखेंगे तो वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि सिमिलरिटीज जो है पहले की तुलना में कम होता चला जाएगा क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रहा है। तो जब ज़्यादा संख्या है, अलग-अलग स्पेसीज बहुत सारे हो गए हैं, तो सबकी कुछ न कुछ विविधताएँ हैं, तो ये जो सिमिलरिटीज है, वो कम होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, तो यहाँ पे उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पे उनको अलग-अलग कैटेगराइज किया है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, फैमिली जो है सोलेनेशिया इंक्लूड्स जेनरा सोलेनम, पिटेनिया एंड डेटुरा। यहाँ पे फैमिली जो है फेलिडी इंक्लूड्स जेनरा पैंथेरा, लायन, टाइगर, लेओपार्ड एंड फेलिस कैट। तो ये सारा जो है एक ही फैमिली है, लायन, टाइगर, लेओपार्ड, पैंथेरा के है और फेलिस के कैट है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना आपस में बातचीत की, बिल्ली भी शेर जैसी दिखती है, उसके हाव भाव चाल डाल, बट उनके और फीचर्स जो है अलग है। साइज में देख लें या उनके हैबिटेट यानी कि वो कहाँ रहते हैं, उन सारी चीज़ों को देख लें तो बिल्ली घर में रहती है, शेर जंगल में रहता है। तो ये सारी जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बट दे ऑल आर इन सेम फैमिली बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज आर कॉमन, most of the things are common in both the। आगे हम इसके बाद फैमिली के बाद आता है ऑर्डर।
assembling assemblance of families which exhibit new few similar characteristics। अब यहाँ पे बहुत ही कम और ज़्यादा कम सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। सिमिलर कैरेक्टर्स विल बी लेस इन नंबर। तो यहाँ पे ऑर्डर में फैमिली की तुलना में भी और ज़्यादा कमी आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिमिलर है उसके मामले में। प्लांट्स फैमिली, एनिमल फैमिली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फैमिली जो है वो प्लांट फैमिली और एनिमल फैमिली में इधर अपन डिफरेंशिएट करके देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्लास। इट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे और ज़्यादा कमी आ जा रही है इसमें, और बहुत ज़्यादा फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पीछे से, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, तो ये जो है वो सिमिलरिटीज घटता चला जा रहा है इस क्रम में। जैसे कि यहाँ पे क्लास में हम क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स ऑर्डर प्रीमेट, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, कार्निवोरा। क्लास यहाँ पे हमारा डाइकोटिलेडन्स इंक्लूड अदर। तो जैसे यहाँ पे हमारा मैंगो है, स्पेंडेल्स, तो ये सारा जो अलग अलग क्लास है इसमें बहुत सारे जो है एक साथ, बहुत सारे स्पीसीज, बहुत सारे फैमिलीज एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ इसमें इंक्लूडेड हो रहे हैं। तो इन सब को हम एक क्लास की कैटेगरी में रख रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है फाइलम। इट इंक्लूड्स क्लास विथ फ्यू, वेरी फ्यू सिमिलरिटीज। बहुत 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 कम सिमिलरिटीज हो रहा है फाइलम और डिवीजन आने में। फाइलम कॉर्डाटा इंक्लूड्स क्लासेस फिश। कॉर्डाटा में फिश आ रहा है, एम्फीबिया आ रहा है, रेप्टेलिया आ रहा है, एप्स आ रहा है, मेमेलिया आ रहा है, ड्यू टू कॉमन फीचर्स प्रेजेंट इन नोटोकॉर्ड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम की वजह से और बाकी की और ज़्यादा सिमिलरिटीज़ की वजह से यहाँ पे फिश, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एब्स, मेमेलिया, यानी कि मेमल्स में ह्यूमन भी आ गया। तो ये सारा एक ही फाइलम में है और एक ही डिवीजन में आ जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जा रहे हैं। डिवीजन एंजियोस्पर्मिया इंक्लूड्स क्लास डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। यहाँ पे डाई और मोनोकोटिलेडन्स दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से फाइलम और डिवीजन होता है। इसके बाद आता है हमारा ऊपर में किंगडम, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, पहले दो किंगडम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो यह हाईएस्ट कैटेगरी है टेक्सोनोमी का। और अगर हम किंगडम से बात करें तो किंगडम के बाद हमारा जो है वो किंगडम के नीचे आता है डिवीजन, फाइलम, उसके नीचे आता है क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, जीनस के नीचे स्पेसीज। तो यहाँ से हमारा जो टेक्सोनोमी है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो देख पा रहे हैं स्पेसीज, स्पेसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, और उसके बाद आ रहा है हमारा किंगडम। तो ये जो है
नीचे से स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम डिवीजन और फाइलम डिवीजन से किंगडम की तरफ जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे सिमिलरिटीज घटती चली जाएगी स्पीसीज के बीच में और वेरिएशंस दिखता चला जाएगा। और जो हमारा किंगडम है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमी ऑर्डर पे है और स्पीसीज जो है वो हमारा लोएस्ट टेक्सोनॉमी ऑर्डर पे है। तो अब हम लोग किंगडम को देख रहे हैं। किंगडम की बात करेंगे यहाँ पे, तो किंगडम जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी। पहले हमारा दो किंगडम हुआ करता था, एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम। किंगडम एनिमेलिया फॉर एनिमल्स एंड किंगडम प्लांटी फॉर प्लांट्स। इसके बाद हमारा टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में हम जानेंगे। अच्छा, अभी लेटेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो डब्ल्यू एच विटेकर के द्वारा वो दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, कई बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है वो पूछ लिया जाता है, तो डब्ल्यू एच विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बात करें, तो टेक्सोनोमिक एड्स जो है वो स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, नो बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। तो बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी को समझने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी और अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको टेक्सोनोमिक एड्स बोलते हैं, टेक्सोनोमिक स्टडी बोलते हैं। इस स्टडी में जो स्टडीज रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें करेक्ट क्लासिफिकेशन यानी कि वो कौन से क्लास में है, किस कैटेगरी में है, किस किंगडम में है, इसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। और उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कि ये कौन सा स्पीसीज है, उससे रिलेटेड जो सैंपल कलेक्शन है प्लांट और एनिमल से वो क्लियर होने चाहिए, जिससे कि स्टडी जो है वो और ज़्यादा करेक्ट हो सके, बेहतर हो सके। फंडामेंटल स्टडी जो है, फंडामेंटल टू स्टडी एंड इसेंशियल ऑफ ट्रेनिंग इज सिस्टमेटिक। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक और इसेंशियल ट्रेनिंग की आवश्यकता है टेक्सोनोमिक एड्स को समझने के लिए। स्पेसिमेंस आर गैदर्ड, स्टोर्ड, प्रिजर्व्ड विथ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज। तो जो भी स्पेसिमेन स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उसको भविष्य में जो आगे और शोधकर्ता आएंगे उनके लिए उस पे वो कहाँ से और कब, कितना अमाउंट में, कैसे कलेक्ट किया गया था स्पेसिमेंस, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उसको साथ में रखा जाता है। टेक्सोनोमिक एड्स आर हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क। तो इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे, हर्बेरियम क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ देखते हैं, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस फॉर कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स। तो हर्बेरियम क्या होता है कि एक सीट पे प्लांट स्पेसिमेन यानी प्लांट से लिया हुआ सैंपल्स जो होता है उसको सुखा करके, ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है, प्रेस करके उस सीट पे। उस सीट को हर्बेरियम बोलते हैं। स्पेसिमेंस क्या होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट, लेबल ऑफ डेटा एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, यहाँ पे कि वो क्या है, कहाँ से उसका कलेक्शन किया गया था, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, बोटेनिकल नेम उसका, फैमिली एंड जो जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज। तो यहाँ पे जो है क्विक रेफरल सिस्टम जो है टेक्सोनोमिक स्टडीज के लिए अवेलेबल होता है। अब हम बात करें बोटेनिकल गार्डन की, तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग स्पेसिमेन। हर्बेरियम में क्या होता है कि स्टोर प्रिजर्व डेड जो प्लांट स्पेसिमेन है वो होता है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो इसमें लिविंग प्लांट्स
ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड, तो प्लांट्स ग्रोथ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस प्लांट इज लेबल्ड विथ बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। तो आप लोग कई बार घूमने जाते होंगे बोटेनिकल गार्डन वगैरह में, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि ट्रीज वगैरह पे उसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली और प्लांट से रिलेटेड उसका बारे में जानकारियाँ लिखी होती है, तो वो बोटेनिकल गार्डन होता है जहाँ पे इस तरीके से जानकारियाँ मेंशन की होती है। अब हम बात करें म्यूजियम की, तो म्यूजियम्स आर हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन स्टडी फॉर एंड रेफरेंस। तो स्टडी और रेफरेंस के लिए एनिमल और प्लांट्स दोनों के स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। सेटअप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा सेटअप बनाया जाता है एजुकेशनल और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स एंड जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में रखा जाता है। कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं जो उसको खराब होने से, कॉन्टेमिनेटेड होने से बचाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्राई स्पेसिमेंस insect box after collecting and killing and pinning large animals, तो वो लार्ज एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को बॉक्स वगैरह में प्रिजर्व करके, ड्राई करके रखते हैं। स्केलेटन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो स्केलेटन्स भी रखते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ कलेक्शंस, जहाँ पे भी ऐसा कलेक्शंस देखते हैं तो उसको म्यूजियम बोलते हैं, और म्यूजियम में इस तरीके का कलेक्शंस आपको देखने को मिल जाता है। जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स are the places where wild animals are kept in protected under human care। तो ये जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन में रखा जाता है, ह्यूमन केयर वहाँ पे दिया जाता है, ताकि उनके ऊपर जो डेंजर है और उनको जो शिकार का खतरा है उससे बचाया जा सके, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन मिल सके। उनके फूड हैबिट और उनके बिहेवियर को समझने के लिए भी रखा जाता है। कंडीशंस आर प्रोवाइडेड एज एनिमल नेचुरल हैबिटेट्स, और उनको कोशिश किया जाता है कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट्स, उनके जंगल के जैसा एनवायरनमेंट ही उनको प्रोवाइड किया जा सके जूलॉजिकल पार्क में। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे है, जैसे कि जिसको की बोलेंगे, तो की क्या होता है? की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities। तो ये भी एक प्रकार का टेक्सोनॉमिकल एड है जो प्लांट्स और एनिमल्स को उसके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कपल्स, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के आधार पे जनरली वो पेयर में होता है, कपलेट होता है। रिप्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू पॉसिबल ऑप्शंस एक्सेप्टिंग वन एंड रिजेक्टिंग अनदर, तो यहाँ पे दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, एक को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। इच स्टेटमेंट लीड्स, दोनों ही स्टेटमेंट किसी चीज़ को लीड करता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज, इच टेक्सोनोमिक कैटेगरी लाइक फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन पर्पस एनालिटिकल इन नेचर, ये इस कीज के जो है फीचर है, ये भी एक प्रकार का टेक्सोनॉमिकल एड होता है जो स्टडी पर्पस से यूज किया जाता है। टेक्सोनॉमिक की क्या होता है उसको आप लोग देखिए, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा इसके बाद। टेक्सोनॉमिक की, ए टेक्सोनॉमिक की इज ए डिवाइस दैट बायोलॉजिस्ट यूज टू फिगर आउट व्हाट नोन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली आर। कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर हमें प्राप्त हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये टेक्सोनॉमिक की यूज किया जाता है। जैसे पहला स्टेप, ड्राई ड्राई स्किन, तो ड्राई स्किन है यस या नो,
तो नो है इसमें, अगर एस है तो येस वाला यहाँ आ गया। अब इसमें सेकंड पे आ गया हमारा हेयर, तब इसमें देख रहे हैं हेयर नो, येस, नो वाला यहाँ आ गया, येस वाला। तो अपोसिबल थम्स, तो यहाँ पे थम्स के लिए नो, येस, तो नो वाला यहाँ आ गया, येस वाला यहाँ आ गया। येस वाले में फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था, ये फोर्थ पॉइंट जो है हमारा, तो बाईपेडल, यहाँ पे येस है, येस में ह्यूमन आ गया, और यहाँ पे नो है तो यहाँ पे गोरिल्ला आ गया। तो इस तरीके से कैटेगराइज करते हुए एक्चुअल आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये टेक्सोनोमिक कीज के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ये हमारा जो चैप्टर 1 था द लिविंग वर्ल्ड, वो यहाँ पे आज खत्म हो गया। हम लोग कल चैप्टर 2 यूनिट 1 का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी क्लास का लाभ उठाएं, और अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी इस पाठ्यक्रम का लाभ उठा सके, फ्री बायोलॉजी क्लासेस का, बायोलॉजी वाले चैनल पे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।